महाभारत के अंत में दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और इक्का दुक्का लोग बच गए। गांधारी ने यह सोचा कि क्यों ना दुर्योधन को बचा लिया जाए, तो उसने दुर्योधन को बुलाया और कहा कि जाओ गंगा में स्नान करो और मेरे पास वैसे आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तो दुर्योधन ने कहा, माते आप हमको नग्न बुला रही हैं? तो बोली कि ज्यादा माता से प्रश्न मत करो, जो कहती हूँ करो। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और गंगा तट से सीधे मेरे पास आओ, किंतु वैसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन मान गए और चले गए गंगा जी में नहाने। नहा के वो लौट रहे थे, बीच में कृष्ण भगवान पहुंच गए। अब कृष्ण भगवान कहे कि अरे ये क्या कर रहे हो भाई? तो बोली माँ का आदेश है। बोला माँ का आदेश है। तो कृष्ण भगवान बोले कि जिंदगी भर तुम किसी बड़ों का बात नहीं माने, आदेश नहीं माने, आग्रह नहीं माने। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, यहां तक कि वेद व्यास ने तुम्हें समझाया, कोशिश की, लेकिन तुम नहीं माने। आज ये जो तुम कर रहे हो तुम्हारे माता के कहने पर, ठीक है उनका आदेश है, लेकिन नग्न जा रहे हो वैश्य होकर, ये तो सही नहीं है। तो जिस आदेश को तुमको मानना था वो तो माने नहीं। पूरा का पूरा तुमने अपने भाई खो दिया, मित्र खो दिया, मामा खो दिया, सब खो दिया। और जो तुमको आदेश नहीं मानना चाहिए वो तुम मान रहे हो, मतलब हद्दे हो तुम दुर्योधन। ये बोल के कृष्ण भगवान हंस के चल दिए। युवराज दुर्योधन, तुम अपने वस्त्र कहाँ भूला है? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? माताश्री का यही आदेश था। उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, और वो भी वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने इस दशा में जाएगा। भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है युवराज, किंतु भरत वंश की परंपराओं का आदर करना तो तुमने कब का छोड़ दिया। दुर्योधन का माथा गया घूम। दुर्योधन क्या किया कि सोचा कि नहीं ठीक बोलता है कृष्ण। उसने केला का पत्ता लपेट लिया और उस पोर्शन को गांधारी ने वज्र की तरह नहीं बना पाई। कवच, वो कवच जो पहना रही थी अपने आंखों के रोशनी से, वो नहीं कर पाई। मैं स्नान करके आ गया माताश्री। मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ पुत्र। जो आज्ञा माताश्री। हे पुत्र, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही। ये तुमने क्या किया पुत्र? मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। और वो पोर्शन को, जंगा को बाद में भीम ने तोड़ा और उसका वध किया। ठीक इसी तरह बांकीपुर वाला यही लगभग यही हाल है। बांकीपुर चुनाव जो हो रहा है उसमें लगभग यही हाल है। जिंदगी भर झगड़ा चला भाजपा का राजद से। कोई न कोई आया, घुमा दिया इस बार बात को। अब यहाँ पे वहां पे कृष्ण थे, यहाँ पे पता नहीं यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पता नहीं क्या क्या है। दिमाग घुमा दिया जनता का। जनता क्या कर रही है भाई? राजद को जो वोट देने वाली जनता थी, एकदम उसका जो कोर जनता जिसको कहते हैं, वो उसमें से अनेकों जाने लगे दूसरे पीला रंग की पार्टी में। और भाजपा के जो कोर वोटर थे वो भी भाजपा से किसी कारण से नाराज हैं या जो भी हो, वो भी जाने लगे। कुछ लोग जाने लगे पीला पार्टी में। यहाँ पर राजद के वोटर को हमेशा एकदम एक जगह टिक करना चाहिए था, तो आज राजद आराम से फर्स्ट नंबर पे आ जाता, लेकिन दिमाग घुमा गया। अब राजद के वोटर ऐलान किए कि हम लोग जा रहे हैं पीला झंडा वाले पार्टी में। तो जहां राजद को नंबर 1 पोजीशन आ जाना चाहिए था, इस बार राजद नंबर 1 पोजीशन पे आ जाता, लेकिन माथा घुमाने वाला होना चाहिए। वही वाला बात हो गया। वो जाके लपेट लिया अपने को केला के पत्ता से, और गांधारी उसको अपना आशीर्वाद नहीं दे पाई। तो मेरे ख्याल से अगर राजद की जनता खाली बोली है, जाके काम वही की है कि लालटेन में जाके बटन दबाई है, तो इसका मतलब है कि लालटेन फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। सेकंड भाजपा रहेगी, थर्ड रहेगा पीला पार्टी। और नहीं तो जिनमिन तरीका से अगर हुआ होगा जैसे पहले होता आया है, तो पहला नंबर भाजपा का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि भाजपा जीता न राजद जीता और
रंग की जो झंडा वाली पार्टी है वो अगर निकल गया तो 2 दिन बाद, कल तो चुनाव का ये भी है, आपको आ रहा है, डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन जीता कौन नहीं हारा 3 तारीख है कल। तो वो आपको बताऊंगा मैं कि कहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ ये चीज, ये भी क्यों हुआ इसके लिए मैं बताऊंगा। धन्यवाद।